Hello everyone, this is Jyoti from Nirbhar Academy and welcome to an English lecture. So today we will continue with Childhood, which is written by Marcus Nuttall. This one is the poem 4 of English class 11th book Hornbill, and we will cover poetry section in this video. So let's begin about the poet. सबसे पहले हम मार्कस नटन के बारे में पढ़ लेते हैं. मार्कस नटन जो है उनका पेन नेम है, रियल नेम उनका मार्कस फ्रैंक जुसाक है, एंड ही इज बोर्न ऑन 23 जून 1975. इज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर. ही इज बेस्ट नोन फॉर द बुक थीफ एंड द मैसेंजर. यूएस टाइटल आई एम द मैसेंजर्स. ये इनकी सबसे फेमस बुक रही हैं. 2 novels which became international bestseller. इनकी जो 2 novels हैं वो सबसे अच्छी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स बनी, एंड ही वॉन द मार्गरेट एडवर्ड्स अवार्ड इन 2014, एंड नाउ ही इज 46 years old. So let's proceed with the introduction of the poem. Yes, चाइल्डहुड हमारे सभी के बचपन का एक वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, बिकॉज उसमें हमारी कोई टेंशन नहीं रहती, हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं रहती, हम हर चीज़ से फ्री होते हैं. और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम किसी से नाराज़ नहीं होते हैं. हम सोचते हैं कि हाँ, अगर हम किसी से थोड़ी बहुत देर नाराज़ भी हुए हैं तो वो थोड़ी बहुत देर ही होता है, उसके बाद अगेन हम फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो ये पोम हमें यही बताने वाली है कि हमारे बचपन का जो ये हिस्सा जो हम जीते हैं, जो इनोसेंट पीरियड ऑफ आवर लाइफ, वो पता नहीं धीरे धीरे हमारे हाथों से कब निकल जाता है. सो The poet is obsessed with the loss of his childhood. Obsessed mean क्या होता है? When you are talking or worried about something. Constantly you are talking or worrying about something. तो यहाँ पर जो poet है हमारे, वो continuously हमारे से बात कर रहे हैं कि उनका जो बचपन है वो चला गया है कहीं, उनका जो बचपन है वो गुम हो गया है. लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड एंड स्टेपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ अडल्ट्स वाज ग्रेजुअल प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि हमारा बचपन एक दिन में चला जाता है, बचपन को जाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे जिस ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ वो जाता है वो हमें पता नहीं चलता है. द पोम डिस्क्राइब्स द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिटी, rationality and the ability to see through the hypocrisy of the grown ups. तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से पहले इंडिविजुअलिटी, फिर रैशनैलिटी, फिर एबिलिटी टू सी थ्रू द हिपोक्रेसी, ये सारी की सारी जो चीजें हैं किस तरह से धीरे धीरे हमारे बचपन को हमसे छीन लेती है. इंडिविजुअलिटी मीन्स क्या होता है? जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका माइंड सिर्फ आपसे बिलोंग करता है, आपको किसी के सजेशन की, आपको किसी के एडवाइस की कोई भी जरूरत नहीं है. यू आर द ओनली वन हु कैन टेक योर ओन डिसीजन. तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाती है? इंडिविजुअलिटी आती है. हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ, हम अब तक दूसरों की बात मान रहे थे, क्या वो सही थी? नहीं, हमारा खुद का माइंड है, हम अपना माइंड अपने लिए यूज कर सकते हैं, हमें क्या जरूरत है किसी से सजेशन लेने की. रैशनैलिटी मीन्स क्या होता है? व्हेन योर ओपिनियंस आर बेस्ड ऑन नॉलेज रादर देन द इमेजिनेशन. कि जैसे आपको आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आपको फेरी टेल्स सुनाते हैं, तो जब हम छोटे होते हैं तो हमारे लिए वो फेरी टेल्स कैसी होती है? एक रियलिटी होती है. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, हम साइंस पढ़ते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हेल और हेवन तो कुछ होता ही नहीं है. ज्योग्राफी की बुक में तो ये कहीं पे भी नहीं मिलता है. तो रैशनल मीन्स क्या होता है कि जो चीजें आपको सामने दिखाई देती हैं वही चीजें आपके लिए रियल है, जो चीजें प्रूव हो सकती हैं. बाकी सब क्या है? इमेजिनेशन है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा बचपन तब भी चला जाता है जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि जो अब तक हमें बताया जा रहा था वो तो कहीं पे भी मिलता ही नहीं है, और इसीलिए हम रैशनल हो जाते हैं. रैशनल मीन्स कि हमें जो सामने दिखाई देता है, जो चीजें प्रूव हो सकती हैं, उन चीजों पे हम ज्यादा विश्वास करते हैं. एंड द एबिलिटी टू सी थ्रू द हिपोक्रेसी ऑफ द ग्रोन अप्स. और हम ये देखने लग जाते हैं कि जो हमारे बड़े हैं वो असल में जैसा हमें दिखाते हैं वैसे होते नहीं है. हिपोक्रेसी मीन्स क्या होता है? हिपोक्रेसी होता है एक्चुअली कि द प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग टू हैव द हायर स्टैंडर्ड्स, बट ऐसा होता नहीं है. आप दिखा रहे हो सामने वाले को कि हाँ हम ऐसे ही हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है. हम प्यार की बातें तो करते हैं बड़े लोग, लेकिन खुद बच्चों को गुस्से में डांटते रहते हैं. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बचपन हमारा तब भी चला जाता है जब हम बड़ों को
हाइपोक्रेट होते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि वो दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और है। तो यहाँ पे भी हमारा बचपन धीरे धीरे, क्योंकि हम उनसे ये जो चीजें हैं धीरे धीरे हम उनसे सीख रहे हैं, तो हमारा जो बचपन है वो हमारे हाथ से चला जाता है। दे वर द ग्रेजुअल स्टेप्स दैट हैड लेड टू द लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड इट्स इनोसेंस। और ये जो सारी प्रोसेस है जिसमें आप इंडिविजुअल हो जाते हैं, रैशनल हो जाते हैं, आप हिपोक्रेट हो जाते हैं, तो ये सारे की सारे धीरे धीरे 1 बाय 1 करके एक स्टेप होता है जिससे हमारा बचपन चला जाता है। और बचपन जाने के साथ साथ जो हमारा इनोसेंस होता है वो भी हमारे हाथों से निकल जाता है। तो ये पोम हमें 1 बाय 1 करके बताएगी, हम सबसे रिलेट करती है, क्योंकि हम सबका धीरे धीरे बचपन इसी तरह से खत्म होता है। बचपन वो पीरियड होता है जब आप इनोसेंट होते हो, जब आप ज्यादा चीजों को माइंड नहीं करते हो, जब आप ज्यादा चीजों को वरिड नहीं करते हो। तो इसीलिए यहाँ पे पोइट हमें बताएंगे कि धीरे धीरे करके उनका बचपन कहाँ पर चला गया, जो कि आपका 3 स्टेप्स में चलेगा। और लास्ट वाले स्टेंजा में आप देखेंगे कि अगर आपने अपने बचपन को ढूंढ रहे हैं तो आप उसे वहां कहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, सो फर्स्ट स्टेंजा इज, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपका एक मेन पॉइंट लिखा है, विच इज फीलिंग्स ऑफ रैशनलिज्म। मैंने अभी अभी आपको बताया रैशनलिज्म क्या होता है। यस, ओपिनियंस एंड एक्शंस ऑन रीजंस, रीजन के ऊपर बेस्ड रादर देन ऑन रिलीजियस और इमोशंस एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ पर जो रैशनलिज्म है वो क्या होता है, रियलिटी पे जो बेस्ड जो चीजें होती हैं उनको हम रैशनलिज्म कहते हैं। सो व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन could not be found in geography, and therefore could not be was that the day. So यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कहते हैं, When did my childhood go, मेरा जो बचपन है वो कब खत्म हो गया। चाइल्डहुड मीन्स क्या हो गया, यस, एक ऐसा पीरियड जब आप बहुत ज्यादा इनोसेंट पीरियड ऑफ अ चाइल्ड, इनोसेंट पीरियड ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद है गो, गो का मीन्स यहाँ पे क्या है, एंडेड, एंडेड, ठीक है। सो मेरा बचपन कब खत्म हो गया, वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, सीज टू बी 11 मीन्स कंप्लीटेड 11 years, 11 years। क्या ये वो दिन था जब मैं 11 years का कंप्लीट हो गया था, क्योंकि जब बच्चा 11 साल का होता है, 11 years का होता है, तो उसको बहुत सारी चीजें समझ आने लग जाती हैं। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, तो क्या ये वो एक दिन था जब मैंने ये रियलाइज किया, रियलाइज्ड मीन्स क्या हो गया, अंडरस्टूड, जब मुझे ये समझ में आया दैट हेल एंड हेवन, हेवन क्या है, पैराडाइज। जैसे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमें फेयरी टेल्स सुनाते हैं, तो उसमें हेवन होता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि जब आप पढ़ते हो, ज्योग्राफी की बुक्स पढ़ते हो, जिसमें आपको पूरा पता चलता है कि वर्ल्ड में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कहाँ पर क्या चीजें हैं, तो आप देखते हो कि वहां पर हेल और हेवन जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। तो इसका मतलब बच्चे को ये समझ में आ गया यहाँ पे, उसने इसको अच्छे से समझ लिया कि जो मुझे हेल और हेवन का अब तक बताया जा रहा था, यहाँ पर थ्योरी बताई जा रही थी, वो तो ज्योग्राफी में आप फाउंड करते ही नहीं सकते हो। इसका मतलब अभी वो चीजों को कैसे सोचने लग गया है, नाउ ओपिनियन है वो किसके ऊपर बेस्ड हो गया है, रियलिटी के ऊपर, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे। और इसलिए वो कहता है कि अगर आप ज्योग्राफी में उसे फाइंड आउट कर ही नहीं पाते हो तो ऐसी कोई चीजें होती ही नहीं है। तो शायद वो दिन था जब मैंने अपनी जिंदगी के 11 साल कंप्लीट कर लिए और मुझे ये पता चला कि हेल और हेवन जैसी चीजें हैं जो वो बुक में नहीं होती है, इट मीन्स रियल में नहीं होती हैं, वो तो सिर्फ कहानियों में होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया। नाउ सेकेंड स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा का जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या कहता है, लर्निंग ऑफ हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी मीन्स क्या होता है कि आप दिखाते कैसे हो, लेकिन आपके जो एक्ट्स होते हैं वो जैसा आप बोलते हैं वैसे नहीं होते हैं। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो,
तो अगेन यहाँ पे फिर से पोइट कह रहे हैं कि मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी। क्या वो ये दिन था? इट मीन्स क्या हो गया? द डे। यहाँ पर इट मीन्स क्या है? द डे। क्या वो ये दिन था जब मैंने ये रियलाइज किया दैट अडल्ट्स वर नॉट, अडल्ट्स कौन हो गए? ग्रोन अप्स। ग्रोन अप्स मीन्स 18 एंड अबव, जो जिनकी एज 18 एंड अबव से हो जाती है तो वो अडल्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है पोइट जो कहते हैं कि जब मैंने ये रियलाइज किया कि जो हमारे ग्रोन अप्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो जैसा दिखते हैं वो ऐसे नहीं है। सीम्ड मीन्स क्या हो गया? अपीयर्ड, अपीयर्ड, लुक्ड। क्यों है? क्यों उसने ऐसा समझा? दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, कि वो बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं। प्रीच्ड मीन्स क्या है? लेक्चर्ड, बड़े बड़े भाषण देते हैं। लेक्चर्ड, कि वो हमें प्यार के बारे में बातें करते हैं, प्यार के भाषण देते हैं, हमें किसी से हेट नहीं करनी है, सबसे हमें बहुत प्यार से बात करनी है। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। एक्ट मीन्स क्या हो गया? वर्क। लेकिन वो तो ऐसा करते ही नहीं है। लविंग मीन, लविंगली क्या हो गया? विद लव, प्यार से, विद लव। तो यहाँ पर जब उसने रियलाइज किया कि जो बड़े लोग हैं वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि प्यार से ट्रीट करना चाहिए, हमेशा प्यार से रहना चाहिए, लेकिन जैसा वो कहते हैं ऐसे तो वो खुद ही नहीं करते हैं, हमें ही डांटते रहते हैं, हमारे ऊपर ही गुस्सा करते रहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो दिखा तो कुछ रहे हैं लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो बच्चा है उसने किसको सीख लिया? हाइपोक्रेसी को सीख लिया, कि हमें दूसरों के सामने दिखाना कुछ और है और रियलिटी कुछ और होती है। तो यहाँ पर वो ये कहता है वॉज दैट द डे, कि क्या ये वो दिन था जब मैंने ये रियलाइज किया कि हमारे जो बड़े हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन एक्चुअली में ऐसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट क्या कहता है कि मैंने यहाँ पर क्या सीख लिया? हाइपोक्रेसी सीख ली, कि दिखाते कुछ और है लेकिन रियल में कुछ और होते हैं। यस अब जो हमारा थर्ड स्टेंजा है उसमें क्या आ जाती है? इंडिविजुअलिटी आ जाती है। अभी तक तो वो ये देख रहा था कि जो हेलो और हेवन है वो ज्योग्राफी में नहीं मिलते। उसके बाद सेकंड में उसने देखा कि जो बड़े होते हैं वो दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है। और यहाँ पर उस बच्चे के अंदर क्या आ जाती है? इंडिविजुअलिटी आ जाती है। यानी कि जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं बॉस, कि आई एम द बॉस, तो वो वाली फीलिंग जो आ जाती है वो अब हम इस स्टेंजा में देखेंगे। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? जब मुझे ये पता चला कि मेरा जो माइंड है वो मेरा है, I can take my decision myself। तो इसलिए was really mine means क्या हो गया? Not affected by others, affected by others। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि क्या वो दिन था जब मुझे ये पता चला कि मुझे दूसरों की डायरेक्शंस की कोई जरूरत नहीं है, मेरा माइंड खुद का है, मैं अपनी डिसीजंस खुद ले सकता हूँ। टू यूज विच एवर वे आई चूज, तो टू यूज विच एवर मीन्स एनी, मैं जो चाहे वो रास्ता अपने लिए सिलेक्ट कर सकता हूँ। चूज मीन्स क्या हो गया? सिलेक्ट। जो मुझे पसंद है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने डिसीजंस ले सकता हूँ। Producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone। तो यहाँ पे क्या है? इंडिविजुअलिटी आ रही है। प्रोड्यूसिंग मीन्स क्या हो गया? गिविंग राइज। मैं ऐसे थॉट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ जिसमें मुझे किसी भी दूसरे पर्सन के डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा माइंड मेरा है और मुझे अच्छे से पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मुझे दूसरों से किसी भी तरह की कोई एडवाइस लेने की, सजेशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कहते हैं कि क्या ये वही दिन था जब मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा माइंड मेरा खुद का है, मेरी लाइफ मेरी खुद की है, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ, मुझे किसी तरह के की कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। एंड वॉज दैट द डे, क्या ये वही दिन था जब मैंने ये रियलाइज किया। तो इस स्टेंजा में कौन सी फीलिंग आ रही है? इंडिविजुअलिटी की। ठीक है,
यस अब हम अपने लास्ट स्टेंजा पे आ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है, क्योंकि अभी तक तो वेन चल रहा था कि कब चला गया, लेकिन लास्ट स्टेंजा में पोइट हमें ये बताते हैं दैट वेयर हैज द चाइल्डहुड गॉन, कि बचपन उनका कहाँ चला गया। उन्होंने अपने बचपन को यहाँ पर ढूंढ लिया है। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, फॉरगॉटन डिड नॉट रिमेम्बर, डिड नॉट रिमेम्बर, क्या वो एक ऐसी जगह चला गया है जो मुझे याद नहीं है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स हिडन, हिडन मीन्स क्या है, लेटेंट, छुपा हुआ, लेटेंट। तो वो क्या कहते हैं कि शायद ये किसी इन्फेंट के फेस में छुपा हुआ। इन्फेंट्स मीन्स वेरी स्मॉल बेबी, वेरी स्मॉल बेबी, जस्ट लाइक द पिक, जो आप इमेज देख सकते हो इस तरह से। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपने बचपन को कहाँ देखा कि मेरा जो बचपन है वो जाकर के किस में छुप गया है, एक छोटे से बेबी के फेस में जाकर के छुप गया है। उनको वहां पर जाकर के, जब भी हम किसी छोटे से बेबी को देखते हैं तो हमें भी थोड़ा सा रियलाइज होता है कि हमारा बचपन भी ऐसा ही होगा। दैट्स ऑल आई नो, ऑल मीन्स क्या हो गया, ओनली, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं। तो 3 स्टेंजाज में उन्होंने बताया कि हमारा बचपन एक प्रोसेस चला है, ग्रेजुअल प्रोसेस चला है। ये हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ होता है। जब हम धीरे धीरे, व्हेन वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स एंड आफ्टर दैट वी आर एबल टू टेक आवर ओन डिसीजंस, जब हम इंडिविजुअलिटी को फॉलो करते हैं। और लास्ट के अंदर उन्होंने बताया कि उनका जो बचपन है वो आखिर कहाँ चला गया है। तो उन्होंने कहाँ पर जाकर के ढूंढा, उनको ढूंढा उन्होंने एक छोटे से बेबी के फेस में। सो इस तरह से उनको जो अपना बचपन है वो खोया हुआ मिल गया है। हमें और आपको भी मिल सकता है। जब भी हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक छोटे से बच्चे में हम अपने बचपन को ढूंढ सकते हैं। यस, अब हम पोम की जो राइम स्कीम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो इस पोम में कोई भी राइम स्कीम आपकी, जो 2 बीच के स्टेंजा है, उन वी आर हैविंग 4 स्टेंजास, और 4 स्टेंजा में जो आपका बिगनिंग का है और लास्ट का है उसमें ही राइम आपका बन रहा है। जो 2 बीच के स्टेंजास हैं आपके उसमें नहीं बनेगा। लाइक जैसे हम फर्स्ट वाला जो स्टेंजा है उसको अगर हम देखते हैं तो देखिए, गो ए, 11 हेवन, बी बी, ज्योग्राफी बी, सी सी एंड डे डी। ये इसका किसी के साथ राइम नहीं है। तो राइमिंग स्कीम जो फर्स्ट स्टेंजा की है हमारी वो क्या बनेगी, ए बी बी सी सी डी। सेकंड स्टेंजा को देखिए, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम आपकी नहीं आ रही है। लाइक देखिए, गो नॉट, बी लव, लविंगली डे, नो राइमिंग स्कीम। अब थर्ड स्टेंजा में देख लेते हैं, गो माइन, चूज पीपल, अलोन डे। तो यहां पे भी कोई राइमिंग स्कीम आपकी नहीं है। अब जो हमारा लास्ट स्टेंजा है उसको देख लेते हैं, गो ए, प्लेस फेस, बी बी, नो, गो नो ए। तो लास्ट स्टेंजा की जो हमारी राइम स्कीम बनी है वो क्या बनी है, ए बी बी ए। ठीक है। सो इस तरह से फर्स्ट स्टेंजा में और लास्ट स्टेंजा के अंदर आपकी राइमिंग स्कीम है। Now we will discuss figures of speech and poetic devices which is used in the poem Childhood. So देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो poetic device आपकी यूज हुई है वो कौन सी हुई है। Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven? तो यहाँ पर was it the, was it the, तो यहाँ पर आपका जब भी 2 लाइन्स या इससे मोर देन 1 लाइन्स अगर रिपीटिशन होता है लाइन बिगनिंग के अंदर तो वो क्या हो जाता है आपका एनाफोरा। तो यहां पर ये क्या है, एनाफोरा, एनाफोरा। यहाँ पर पोइटिक डिवाइस किसी भी लाइन की बिगनिंग अगर मोर देन 1 टाइम किसी वर्ड से, एक पर्टिकुलर वर्ड से हो रही है बिगनिंग में, तो वो कौन सा पोइटिक डिवाइस आपका होता है, वो आपका होता है एनाफोरा। अब हम आगे आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें यस, अब देखिए यहाँ पर एच का यहाँ पर कॉन्सोनेंट जो साउंड है वो आ रहा है आपका मोर देन 1 टाइम। जब होता है कोई कॉन्सोनेंट साउंड आपका
तो हेल हेवन, है का यहाँ पे आ रहा है, तो इस लाइन में कौन सा हो जाएगा आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन के अलावा इसमें एंटीथेसिस भी है, देखिए हेल एंड हेवन, बिकॉज कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स है, यहाँ पर अपोजिट आइडियाज हैं, तो क्या हो जाएगा आपका एंटीथेसिस। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस में क्या होता है, अपोजिट आइडियाज, तो वो क्या हो जाते हैं आपके एंटीथेसिस हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, तो इन दोनों लाइंस में क्या है, लिटोटिस। लिटोटिस, लिटोटिस में क्या होता है, निगेशन होता है। अगर नेगेटिविटी दिखा रहा है वो वहां पर नेगेटिव एक आइडिया शो कर रहा है, तो लिटोटिस आपका हो जाता है। यस, और लास्ट के अंदर देखिए वॉज दैट द डे, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, तो यहाँ पर जो हमारा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो कौन सा हुआ है, एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन में क्या होता है, व्हेन वर्ड्स और सेंटेंस shows the feeling of joy, surprise and anger, and in the end we are having the sign of exclamation, the word or the idea and with the sign of exclamation, it means exclamation poetic device has been used in that line। तो यहाँ पर जो was that the day, तो यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, तो यहाँ पर कौन सी आपकी पोएटिक डिवाइस हो गई है, एक्सक्लामेशन। तो इस फर्स्ट स्टेंजा में आपकी ये सारी पोएटिक डिवाइस जो है वो यूज हुई हैं। नाउ सेकंड स्टेंजा देख लेते हैं। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, हमारा जो आइडिया है वो कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट लाइन में। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा पोम में दिखता है तो वो क्या होता है, पोएटिक डिवाइस आपका एंजार्पमेंट। एंजार्पमेंट, एंजार्पमेंट में क्या होता है, यस, मीनिंग रन्स ओवर फ्रॉम वन पोएटिक लाइन टू नेक्स्ट पोएटिक लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। एक आइडिया कंटिन्यू होता है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो वो कौन सा हो जाता है आपका एंजार्पमेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट, अब यहाँ पे निगेशन भी है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका लिटोटिस। तो इसमें लिटोटिस और एंजार्पमेंट दोनों है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, यस यस, अब आप इसमें देखिए, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, तो इसमें भी क्या है, लिटोटिस है। उसके बाद लास्ट में देखिए यहाँ पे, वॉज दैट द डे, अगेन एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन है यहाँ पर, और साथ ही साथ ये जो है पूरा पोम में आपका लाइन चलने वाला है, तो इसमें रेफरेन भी है आपका। रेफरेन, रेफरेन में जो कोई लाइन होती है वो पोम के अंदर कंटिन्यू आती रहती है अगेन एंड अगेन, तो वो क्या हो जाता है आपका रेफरेन हो जाता है। तो लास्ट जो स्टेंजा हमारा भी गया है उसमें भी रेफरेन था, वॉज दैट डे, फिर से अगेन ये रेफरेन है यहाँ पे, ठीक है, यस। अब थर्ड स्टेंजा हम देख लेते हैं, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, रेफरेन आपका चल रहा है यहाँ पे, लाइन रिपीट हो रही है। वॉज दैट द डे, ये भी आपका रेफरेन और एक्सक्लामेशन है। अब इसमें देख लेते हैं, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, तो यहाँ पे आप एलिट्रेशन देख सकते हैं, व्हेन वॉज व्हेन, उसके बाद माई माइंड माइंड, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद इसमें देखिए, टू यूज विच वे आई चूज, तो यहाँ इस लाइन के अंदर इन्वर्जन है। इन्वर्जन, इन्वर्जन में एक्चुअली क्या होता है, जो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होता है उसको रिवर्स्ड कर दिया जाता है। जैसे आप क्वेश्चंस करते होंगे रीअरेंज द वर्ड्स, तो उसमें भी ऐसे ही होता है, वर्ड्स को उल्टा पुल्टा कर दिया जाता है। तो पोम के अंदर उसको, पोम को और भी ज्यादा डेकोरेट करने के लिए, उसको और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए इन्वर्जन का यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज रिवर्स्ड। मैं राइट कर देती हूँ यहाँ पे, देखिए, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स
रिवर्स्ड कर दिया जाता है उनको, उसको और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो ये टू यूज विच एवर वे आई चूज, तो ये क्या है, इन्वर्सन है। दूसरा इस लाइन के अंदर देखिए, यहाँ पे ये वॉज है, यहाँ पे भी वॉज है, तो ये रिपीटिशन भी है। अगर कोई वर्ड आपका रिपीट होता है मोर देन वन टाइम तो क्या हो जाता है, रिपीटिशन हो जाता है। तो इसमें वॉज का रिपीटिशन है, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये एलिट्रेशन भी इसमें चल रहा है और रिपीटिशन भी चल रहा है। आगे हम देख लेते हैं, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। लिटोटेज, इसमें लिटोटेज है, निगेशन है। उसके बाद देखिए बट माई ऑन एंड माइन अलोन। अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे माई माइन एलिट्रेशन है, यहाँ पे एलिट्रेशन के अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं आपको ओन, ओ, तो इसके अंदर आपका क्या है, ये एसोनेंस है, एसोनेंस, क्योंकि यहाँ पर जो आपका वोवल साउंड है वो देखिए यहाँ पर मोर देन वन टाइम आया, तो क्या हो गया आपका एसोनेंस। ठीक है, यस। अब हम अपने लास्ट स्टेंजा पे आ जाते हैं, वॉज दैट द डे, ये हमारा खत्म हो गया था स्टेंजा। अब हमारा लास्ट स्टेंजा है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट स्पेस, दैट्स ऑल आई नो। इसमें बहुत सारे आपके पोइटिक डिवाइस और फिगर्स ऑफ स्पीच आने वाले हैं। लाइक सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं दैट्स, देखिए दैट्स, यहाँ पे दैट्स, तो मैंने आपको बताया रिपीटिशन इन द बिगनिंग ऑफ द लाइन, तो ये क्या हो रहा है, एनाफोरा। उसके बाद देखिए इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, फॉरगॉटन प्लेस में क्या है, यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है कि किसी भी चीज के जो एडजेक्टिव होता है वो क्वालिटी जो होता है उसका साथ होता है। तो यहाँ पे जो प्लेस है उसका क्वालिटी क्या गिवन है, फॉरगॉटन, कि पता नहीं कौन सी जगह चला गया है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया। उसके बाद देखिए वेंट, जो वेंट है क्या है, एक ह्यूमन क्वालिटी, क्योंकि लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको एक ह्यूमन क्वालिटी देने की कोशिश की गई है। तो ये जो वेंट है ये किसको शो कर रहा है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन को, क्योंकि इसमें ह्यूमन क्वालिटी है, वेंट जाना, ठीक है ना। तो ऐसे कैसे बचपन चला जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे वेंट जो है उसको इस तरह से यहाँ पे शो किया गया है कि जैसे वो एक ह्यूमन बीइंग हो, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, इस लाइन के अंदर मेटाफर भी है आपका, मेटाफर क्यों है, क्योंकि जो इन्फेंट स्पेस है ये किसको शो करता है, चाइल्डहुड क्वालिटी को, तो इसीलिए यहाँ पे एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, इन्फेंट स्पेस का किसके साथ है, चाइल्डहुड क्वालिटी के साथ है। तो जब इस तरह का आपका एक कंपैरिजन आता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो सिमिली होता है आपका, लेकिन जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो वो क्या हो जाता है आपका, मेटाफर हो जाता है। तो इन्फेंट स्पेस में क्या हो गया आपका, मेटाफर। So it was all about the figures of speech and poetic device which is used in this poem. I hope आपको लाइन बाय लाइन हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।